L1 L2 is equal to denominator b square cos square theta plus a square sin square theta, and numerator is like p plus q into p minus q, p square minus q square. यहाँ पे b b है, इधर है ना, इधर एक b b है, ठीक है. तो a b e cos थीटा स्क्वायर माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर. कॉमन कितना आ रहा है बोलो? a स्क्वायर b स्क्वायर रिमेनिंग e स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन, एक काम करते हैं, डिनोमिनेटर को भी जो है cos थीटा के टर्म्स में ही लेके आओ. sin स्क्वायर थीटा विल बी 1 माइनस cos square थीटा. ठीक है, अभी cos स्क्वायर थीटा कॉमन और रिमेनिंग b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर और एक्स्ट्रा है प्लस a स्क्वायर. e स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस b स्क्वायर अपॉन, ठीक है. सो e स्क्वायर a स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी कि दिस पोर्शन इज इक्वल टू माइनस a स्क्वायर e स्क्वायर. अभी हाँ, अभी कॉमन है a स्क्वायर और रिमेनिंग माइनस e स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 1. a square cancel, this portion is also cancelled, minus 1 time, but modulus है और length है, so final answer is just b square. काफी ज्यादा सिंपल सा पॉइंट है और काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, इसको प्रूव करने में टाइम भी लगता है, लेकिन रिजल्ट काफी ज्यादा सिंपल है. जस्ट b स्क्वायर. ठीक है, तो इसको माइंड में रखना. कोई डाउट है तो बोलो. Like example, x square upon 16 plus y square upon 25 is equal to 1 if L1 and L2 are the lengths of normals drawn from foci to any tangent. Then find value of L1 L2. Answer is 16. क्या जो स्मॉलर होता है ना वो यूज होता है. ठीक है, जो स्मॉलर होता है वो यूज होता है. अभी a ग्रेटर देन b यानी एलिप्स लाइक दिस, तो यहाँ पे आंसर आता है b स्क्वायर क्योंकि b कम है. ठीक है, ये है, यहाँ पे आंसर आता है a स्क्वायर, a लेस देन b. सो बेसिकली आपको जो स्मॉलर लेंथ है ना वो यूज करना होता है. ठीक है, इसमें कोई डाउट बोलो. नेक्स्ट अभी आता है कॉर्ड पर, और फिर कॉर्ड और टेंजेंट मिक्स क्वेश्चंस. ओके, अच्छा, पैरामेट्रिक है इसका पैरामेट्रिक इक्वेशन a cos थीटा कॉमा b sin थीटा. एक पॉइंट यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं, लेट्स से q, लेट्स से दिस इज a cos phi कॉमा b sin phi. इक्वेशन ऑफ कॉर्ड pq ये पता होना चाहिए. जैसे पैराबोला है pt1 और qt2, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड pq क्या निकल के आता है बोलो? 2x minus y t1 plus t2 plus 2a t1 t2. हाँ, 2x minus y t1 plus t2 plus 2a t1 t2 is equal to 0. और इसका स्लोप कितना होता है? 2 by t1 plus t2. ठीक है, वैसे ही यहाँ पे पॉइंट P a cos थीटा कॉमा b sin थीटा, पॉइंट Q a cos phi कॉमा b sin phi. एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे थीटा एंगल ये नहीं होता, थीटा इज इसेंट्रिक एंगल, और वो आप यूज करते, वो आप ड्रॉ करते हो यूजिंग ऑक्सिलरी सर्कल. हाँ, ये पता होना चाहिए. जैसे सपोज करो पॉइंट P है, इसका एंगल शो करना है थीटा, तो पहले ड्रॉ करोगे ऑक्सिलरी सर्कल, इस पॉइंट को थोड़ा एक्सटेंड करोगे ऊपर यहाँ पे, लेट्स से दिस इज P डैश, और फिर इसको ज्वाइन करोगे सेंटर से थीटा. ऑक्सिलरी सर्कल है, रेडियस विल बी a, तो P डैश के कोऑर्डिनेट्स a cos थीटा, a
साइन थीटा, पॉइंट पी जस्ट इसके बिलो ही है, सो पॉइंट पी का एक्स कोऑर्डिनेट बी ए cos थीटा, उसको इक्वेशन ऑफ इलिप्स में पुट करोगे और फिर वहां से y निकल के आता है बी साइन थीटा। ठीक है, अभी इक्वेशन ऑफ कॉर्ड पी क्यू 2 पॉइंट फॉर्म से ही तुम लोग अपने आप सॉल्व कर लेना। इसका फाइनल आंसर आता है ये x अपॉन ए cos थीटा प्लस 5 अपॉन 2 प्लस y अपॉन बी साइन थीटा प्लस 5 अपॉन 2 इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा माइनस 5 अपॉन 2। ये नोट कर लो, ये इंपॉर्टेंट है। डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये एक्सप्रेशन हमें पता होना चाहिए। अगेन इसको फाइंड कैसे करते हैं, 2 पॉइंट फॉर्म से, y माइनस वाई कोऑर्डिनेट, राइट हैंड साइड में x माइनस एक्स कोऑर्डिनेट और स्लोप, ऐसा x अपॉन ए cos थीटा प्लस 5 अपॉन 2 प्लस y अपॉन b sin थीटा प्लस 5 अपॉन 2 इज इक्वल टू cos ऑफ थीटा माइनस 5 अपॉन 2 प्लस 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 और लास्ट में माइनस। हाइपरबोला के अंदर भी सेम ही एक्सप्रेशन है, बस वहां पे आता है माइनस माइनस देन प्लस प्लस, ऐसा। x अपॉन ए cos थीटा प्लस 5 अपॉन 2 प्लस y अपॉन b sin थीटा प्लस 5 अपॉन 2 इज इक्वल टू cos ऑफ थीटा माइनस 5 अपॉन 2। ठीक है, पैराबोला में एक रिजल्ट ये भी आता है कि सपोज करो P T1 Q T2 लाइन जॉइनिंग P एंड Q इज अ फोकल कॉर्ड, देन T1 T2 इज इक्वल टू -1 और सपोज करो वर्टेक्स को ज्वाइन करते करके और वो ऑर्थोगोनल है, 90 डिग्री पे मीट कर रहा है, देन T1 T2 इज इक्वल टू -4। वैसे ही एक दो रिजल्ट यहाँ पे भी है। ठीक है, ये नोट हो गया। ओके, ठीक है, एक पॉइंट दिस, if PQ is a focal chord, focal chord यानी passing through focus यानी AE, 0 will satisfy the given equation, then tan theta by 2 into tan phi by 2, ये वैल्यू आती है दिस E minus 1 upon E plus 1। tan theta by 2 into tan phi by 2 is equal to E minus 1 upon E plus 1। मतलब इसमें ऐसा सिंपल नहीं आता है लाइक -1 T1 T2 -1, इसमें ये एक्सप्रेशन निकल के आता है tan theta by 2 into tan phi by 2 is equal to E minus 1 upon E plus 1। ठीक है, ये नोट करो। इसको प्रूव कर लेते हैं, पासिंग थ्रू फोकस यानी AE, 0, तो AE, 0 क्या एक्सप्रेशन आ रहा है बोलो? E cos of theta plus 5 by 2। हाँ, E cos theta plus 5 by 2 is equal to cos of theta minus 5 by 2। करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, ये एक्सप्रेशन चाहिए आपको फाइनली, tan theta by 2 into tan phi by 2। What should be the next step? देखो जो गिवन एक्सप्रेशन है ना, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कंपोनेंडो एंड dividend apply करते हैं। हाँ, what is component of dividend हो, like A upon B is equal to C upon D, then we can write A plus B upon A minus B is equal to C plus D upon C minus D, or we can write A minus B upon A plus B is equal to C minus D upon C plus D। C plus D। ठीक है, तो अभी यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, E minus 1 upon E plus 1 is equal to cos of theta minus 5 upon 2 minus cos of theta plus upon C plus D, यानी ऐसा। Now cos of A minus cos of B, cos A minus cos B क्या होता है बोलो? cos A cos B plus sin A sin। बेटा cos A minus cos B, not cos of A minus B, cos A minus cos B।
या फिर cos c minus cos d, ऐसा। 2 cos c plus d by 2 sin देखो 2 cos c sin plus cos, हाँ हाँ बोलो, 2 sin c plus d by 2, sin c minus d by 2. हाँ ये होता है एक्चुअली 2 sin c plus d by 2 sin d minus c by 2। ठीक है, एक होता है sin c plus sin d, ये नोट नहीं करना है आपको, ऐसे देख लो बस इसे। 2 sin c plus d by 2 into cos of c minus d by 2, मतलब स्टार्टिंग sin और नेक्स्ट cos। सेकेंड एक्सप्रेशन इज sin c minus sin d, सेम ही एक्सप्रेशन है, स्टार्टिंग cos एंड नेक्स्ट sin sin। फिर आता है cos c plus cos d, यहाँ पे दोनों cos cos ही होते हैं। 2 cos c plus d by 2 into cos of c minus d by d by 2 and at last cos c minus cos d, यहाँ पे बोथ साइन ही होते हैं, like 2 sin c plus d by 2 into sin of d minus d minus हाँ इसमें थोड़ा चेंज है, यहाँ पे होता है d minus c by 2, ऐसा। ठीक है, तो cos c minus cos d, 2 sin c plus d by 2 sin d minus c by 2 and cos c plus cos d both are cos 2 cos c plus d by 2 into cos of c minus d by 2, ऐसा। करो सॉल्व करो, आगे फर्दर सिंप्लीफाई करो। So numerator 2 sin sin theta sin phi c plus d by 2 यानी कि this plus this upon 2, clearly phi cancel, theta upon 2 plus theta upon 2 यानी कि theta, but फिर से upon 2, so 2 sin theta upon 2 into sin of d minus c upon 2 यानी phi upon 2, and the denominator clearly 2 cos c plus d upon 2 into cos of c minus d upon 2। ठीक है, 2 और 2 कैंसिल, sin upon cos is 10, sin upon cos is 10, तो फाइनल आंसर है दिस, tan theta by 2 into tan phi by 2 is equal to e minus 1 upon e plus 1। अनुष्का तुम बताओ, e minus 1 upon e plus 1, दिस एक्सप्रेशन ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज नेगेटिव, या फिर डिपेंड करता है सिचुएशन पे? e minus 1 upon e plus 1, this expression always Negative. ऑलवेज नेगेटिव है, बिकॉज एलिप्स है तो e की E वैल्यू less लेस देन than 1, और डेफिनेटली ये एक्सप्रेशन नेगेटिव। negative ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। lx plus my plus n is equal to 0 is a chord joining p theta and q phi such that theta minus phi is equal to pi by 2, then अच्छा एलिप्स भी लिख लेते हैं यहाँ पे, एलिप्स है दिस, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और लाइन है दिस, देन ए स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, ये वैल्यू आपको फाइंड करना है। थीटा माइनस फाइव इज इक्वल टू पाई बाई 2, इसको स्टेटमेंट वाइज ऐसा भी बोल सकते हो कि डिफरेंस इन इसेंट्रिक एंगल्स इज पाई बाई 2, then we have to determine the value of a square l square plus b square m square upon n square। ये क्वेश्चन है, करो ट्राई करो, सोचो।
यशराज एक्सप्लेन करोगे तुम क्वेश्चन? Just a minute, sir. Anyone who can explain this question? स्टार्ट करते हैं. सो x अपॉन ए cos थीटा प्लस 5 अपॉन 2 प्लस सर y अपॉन b. आंसर हाँ बोलो आंसर. 2 आएगा क्या? करेक्ट आंसर. डन. करेक्ट. एक्सप्लेन करोगे? यस सर. हाँ बोलो. सर वो इक्वेशन पहले लिखेंगे. ठीक है, ये हो गया x अपॉन ए दिस प्लस 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 लास्ट में आता है माइनस cos ऑफ थीटा माइनस 5 अपॉन 2. सो दिस विल बी cos ऑफ पाई बाई 2. नहीं पाई बाई 4 ना. हाँ π/4. सो दिस विल बी cos पाई बाई 4 यानी 1 अपॉन रूट 2 ऐसा. ठीक है, एक सेकेंड के लिए इसको एक काम करते हैं, इसको बोल देते हैं, इसको t बोल देते हैं t, क्योंकि दोनों सेम ही है ना. सो दिस इज x वो a L होगा ना. t. क्या बोल रहे हो? cos थीटा प्लस 5/2 अपॉन a वो L होगा ना. हाँ बिल्कुल होगा ना, वो कंपेयर करेंगे अभी, वो कंपेयर कर रहे हैं अभी, कंपेयर करने के लिए बोल रहे हैं ना आप. बेटे एग्जैक्ट आप डायरेक्ट एल के इक्वल नहीं कर सकते, इसको कंपेयर करना पड़ता है. मैं ये हाँ है यस cos ऑफ सर. यानी कि 1 अपॉन रूट 2. सो माइनस 1 अपॉन रूट 2 इज इक्वल टू 0. और ये इक्वेशन ऐसे भी गिवन है lx प्लस my प्लस n इज इक्वल टू 0. बस अभी दोनों को कंपेयर कर लो, हो गया. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. सो कोफिशिएंट ऑफ x इन फर्स्ट इक्वेशन cos t अपॉन a, और यहाँ पे है l, तो cos t अपॉन a l इज इक्वल टू 1. sin t अपॉन b m इज M इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन रूट 2 इंटू N. n. बस अभी यहाँ से cos t और sin t को एलिमिनेट कर दो. क्लियरली cos स्क्वायर t प्लस n स्क्वायर t इज इक्वल टू 1. सो a स्क्वायर l स्क्वायर अपॉन 2n स्क्वायर प्लस b स्क्वायर m स्क्वायर अपॉन 2n स्क्वायर इज इक्वल टू 1. 1. फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन कितना आ गया? 2. 2. ऑप्शन बी. अच्छा क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था. ये क्वेश्चन आपको मिलेगा कई जगह पे एग्जाम्स वगैरह में. डन. इस क्वेश्चन में कोई डाउट है किसी को? बोलो. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. ellipse है, let's say x square upon 25 plus y square upon 16 is equal to 1. Find length of chord
2x प्लस वाई माइनस का 2 इज इक्वल टू 0, ये क्वेश्चन। और इसको इजी कर देते हैं, ये है x प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो लेंथ ऑफ कॉर्ड ये बताया था पैराबोला में। एक्सप्रेशन क्या यूज करते हैं बोलो? मॉडुलस ऑफ x1 minus x2 into under root 1 अंडर plus रूट ऑफ m 1 प्लस square. m स्क्वायर, और वी कैन यूज मॉडुलस ऑफ y1 minus y2 y1 y2 माइनस y2 इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 1 1 अपॉन। plus 1 1 upon by m square. अभी होता क्या है ना, जैसे पैराबोला है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, तो वहां पे y में क्वाड्रेटिक बनाना इजी रहता है क्योंकि आपको स्क्वायर नहीं करना होगा। तो हम लोग ये एक्सप्रेशन यूज कर लेते हैं। सपोज करो है पैराबोला x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, तो यहाँ पे x में क्वाड्रेटिक बनाना इजी है। अब y की वैल्यू पुट करोगे इन टर्म्स ऑफ x, फिर आप ये एक्सप्रेशन यूज कर लोगे। अभी तुम्हें दोनों में स्क्वायर तो करना ही पड़ेगा, तो दोनों में कोई भी एक्सप्रेशन यूज कर लो, उससे आंसर आ जाता है। करो ट्राई। m इज स्लोप ऑफ कॉर्ड x1 माइनस x2 या फिर y1 माइनस y2, वो x और y के अंदर क्वाड्रेटिक बना के फिर वहां से आते हैं। ऐसा करो, ट्राई करो। ऐसे ही कुछ आना चाहिए। ये एक्सप्रेशन आ रहा है क्या? सर y में बहुत कॉम्प्लिकेट आ रहा है। हाँ, y में बना लो, कोई इशू नहीं है, फाइनल सेम ही आएगा। लेंथ तो चेंज कैसे हो सकता है ना। एटीन स्क्वायर 324 और फिर यहाँ पे 17 4,
यानी 108 into 13, और ये हो गया अभी 324। So final answer will be this, 1728 root 2 upon root 13, ऐसा Yes, sir. करेक्ट है? Yes, sir. सर इलिप्स का इक्वेशन चेंज किया क्या? इलिप्स का इक्वेशन तो वही है ना, x स्क्वायर अपॉन 9 प्लस y स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू 1। Explain. पहले 25 वगैरह था, लेकिन उसे कैलकुलेशन बहुत 25 वगैरह मल्टीप्लाई करना होता है आपको, ताकि मेन पॉइंट तो कंसेप्ट क्लियर करना है। तो ये हो गया अभी डन। यस। हाँ, सपोज करो क्वेश्चन इस तरीके से कि फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ कॉर्ड पासिंग थ्रू द पॉइंट 1,2 एंड हैविंग लेंथ 5। तो 1,2 से पासिंग लाइन वी कैन राइट लाइक दिस, y - 2 इज इक्वल टू m टाइम्स x - 1। सारा कुछ सेम प्रोसीजर यूज करोगे, वैल्यू ऑफ m फाइंड करोगे। सपोज करो क्वेश्चन है लाइक दिस कि फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ कॉर्ड हैविंग स्लोप 2 एंड लेंथ 5। तो स्लोप गिवन है, देन वी कैन यूज द इक्वेशन y इज इक्वल टू 2x प्लस c। मतलब स्लोप गिवन है तो y इज इक्वल टू mx प्लस c यूज कर लो, पॉइंट गिवन है तो y - y1 इज इक्वल टू स्लोप टाइम्स x - X1. x1, ऐसा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फाइंड आउट लोकस ऑफ अ पॉइंट मूविंग सच दैट tangents drawn from it to the ellipse x square upon a square plus y square upon b square is equal to 1 are mutually perpendicular. This is the definition of direct result. definition of direct result. तो एक्सटर्नल पॉइंट है h, के स्लोप फॉर्म यूज करो टेंजेंट का, h, के से पास करो, m के अंदर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके सॉल्यूशंस है m1 एंड m2, and because of mutually perpendicular m1 m2 is equal to -1, c by a is equal to -1। करो, ट्राई करो, सॉल्व करो। In case of circle, diameter circle, center same and radius Root 2 times. Root 2 2 times. And in case of parabola, diameter circle is Direct. Directrix. मतलब डायरेक्ट्रिक्स पे जितने भी पॉइंट्स होते हैं ना, उन सबसे जब आप टेंजेंट्स ड्रॉ करते हो तो अपने आप से एंगल कितना आता है? 90. 90 डिग्री। इसके अलावा एक पॉइंट ये भी कि कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट, दिस विल बी द फोकल कॉर्ड, मतलब वो फोकस से पास होती है। बिल्कुल, तो ये सब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म। मिनट में तुम बोलो, ऑफ एलिप्स y is equal to mx plus minus Y is equal to a square m square Plus plus m square plus b. हाँ, passing through the point h, k। B square. तो hm minus k whole square is equal to
a square m square plus b square. Now form a quadratic equation in terms of m. ऐसा m1 m2 is equal to minus 1. हर्षदा करेक्ट है. m1 m2 is c by a, यानी k square minus b square upon h square minus a square is equal to minus 1. फाइनली h के प्लेस पे x और k के प्लेस पे y. इसको सिंप्लीफाई करोगे इक्वेशन विल बी दिस, x square plus y square is equal to a square plus B square. b square. Conclusion, center same and radius square root of center same as ellipse and radius square root of a square plus B square. b Square. square. ऐसा. इसका स्पेशलिटी ये है कि यहाँ से जितने भी टेंजेंट्स आएंगे एलिप्स के ऊपर डेफिनेटली दे विल बी inclined at 90 degree. हाँ, क्वेश्चन ये रहा होता कि फाइंड आउट द लोकस ऑफ अ पॉइंट मूविंग सच दैट टेंजेंट्स इंक्लाइंड आर एट 30 डिग्री. तो पूरा कैलकुलेशन सेम करते, tan थीटा इज इक्वल टू m1 minus m2 upon 1 plus m1 m2 और वो इक्वल करते हैं 1 upon √3 के. ठीक है, फिर m1 minus m2 फाइंड करते हैं स्क्वायर रूट ऑफ m1 plus m2 स्क्वायर minus 4 m1 m2 ऐसा. ठीक है, एक चीज क्लियर है कि यहाँ पे जो रेडियस है that will be definitely greater than a and definitely greater than B. b, क्योंकि ये a स्क्वायर का जो स्क्वायर रूट होता है उससे ज्यादा है, क्योंकि b स्क्वायर एक्स्ट्रा ऐड किया है, b स्क्वायर में एक्स्ट्रा a स्क्वायर ऐड किया है. तो डायग्राम ऑफ डायरेक्टर सर्कल विल बी लाइक दिस. ऐसा यहाँ पे ऊपर कहीं पे. और इसका स्पेशलिटी कि यहां से आप ड्रॉ करते हो टेंजेंट्स. तो ये एंगल कितना आने वाला है 90 डिग्री. एक पॉइंट और, अभी इसमें क्या ऐसा नहीं बोलते हम लोग कि सपोज करो ये पॉइंट है P, ये पॉइंट है Q, तो लाइन जॉइनिंग PQ इज अ फोकल पॉइंट. ऐसा नहीं होता है, वो केवल कहाँ पे होता है, पैराबोला. पैरा हाँ, जैसे सपोज करो ये क्वेश्चन है लाइक y square is equal to 8x if tangents are drawn at the end points of the chord, not the focal chord, of the chord, x plus y minus 2 is equal to 0. If tangents are drawn at the end points of this chord, then they will meet at या फिर angle between those tangents. तो पहले ये चेक करोगे कि whether this is focal chord or not. फोकस कितना आ रहा है इसका बोलो, 2,0. 2,0 definitely satisfying this equation, यानी this is focal chord, और focal chord के end points पे tangent ड्रॉ करते हैं तो वो लोग कहाँ पे मीट करते हैं, Directrix. डायरेक्ट एट 90 डिग्री एंगल. डन. ठीक है, अभी है यहाँ पे रेडियस स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. ओके, ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं. तो बस इतना ही कंसेप्ट है, स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. क्वेश्चन है दिस, x स्क्वायर अपॉन 25 प्लस y स्क्वायर अपॉन 16 इज इक्वल टू 16 मत करो इसको, यहाँ पे करो 16 और यहाँ पे करते हैं 9 इज इक्वल टू 1. फाइंड आउट एंगल बिटवीन टेंजेंट्स drawn from the point, not at the point, from the point. 5√3/2, 5/2. ये क्वेश्चन.
Find out angle between tangents drawn from the point 5 root 3 by 2, comma 5 by 2. So what should be the first step? बोलो. रेडियस के इक्वल अंडर रूट वो है क्या नहीं चेक करना. हाँ मतलब देखो बेस्ट तो ये है कि पहले ये चेक कर लो whether this point is satisfying the diameter circle or not. डायमीटर सर्कल को सेटिस्फाई कर रहा है तो सॉल्व करने का रिक्वायरमेंट ही नहीं है. आंसर कितना आएगा इसका? 90. 90 डिग्री. हाँ सपोज को डायमीटर सर्कल को सेटिस्फाई नहीं करता है तो फिर जो अपना स्टैंडर्ड पैटर्न है कि पहले स्लो फॉर्म में लिख के उसको पुट करो m के अंदर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड देन tan थीटा. अभी ये पॉइंट डायमीटर सर्कल को सेटिस्फाई कर रहा है क्या? बोलो. यस सर. x square plus y square is equal to a square plus b square यानी कि 25. Clearly this point P satisfying director circle, so no need to solve this question. Answer is 90 degree. 90 degree. हाँ डायमीटर सर्कल को सेटिस्फाई नहीं करता तो फिर मैटर है ना. फिर आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट स्लो फॉर्म में लिखोगे, इसको पास करोगे यहाँ से m के अंदर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन और फिर वैल्यूज ऑफ m. डन. ओके नेक्स्ट पॉइंट. बाकी इसमें थोड़ा ध्यान रखना है. जैसे सपोज करो इस तरीके से कुछ है 3x प्लस 4y माइनस का 5 होल स्क्वायर अपॉन लेट्स से 125 प्लस 4x minus 3y plus 7 whole square upon 100. Then determine radius of director circle. Radius of director circle. Rajan, तुम बताओ. Radius of director circle in this case. Square root of 5 plus square root of कितना? 5 plus 4 4 यानी आंसर 4, 9 3. 3. तो रेडियस है इसका 3. करेक्ट है बिकॉज इसको पहले कन्वर्ट करोगे नॉर्मल फॉर्म यानी कि अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ऐसा. सो 125 में से 25 सेपरेट रिमेनिंग है 5. 4x माइनस 3y प्लस 7 अंडर रूट ऑफ 16 प्लस 9 यानी कि 5 होल स्क्वायर 100 में 25 सेपरेट रिमेनिंग 4 इज इक्वल टू 1. दिस इज a स्क्वायर एंड दिस इज b स्क्वायर. अच्छा हाउ टू फाइंड द सेंटर ऑफ डायमीटर सर्कल? इंटरसेक्शन पॉइंट. इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ दिस एक्सिस एंड दिस एक्सिस. ये एक्सिस कौन सा है? मेजर है माइनर? minor. माइनर. मेजर एक्सिस है. दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करोगे. डन. नेक्स्ट पॉइंट. नेक्स्ट पॉइंट आता है इसके अंदर वही कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट. कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट का इक्वेशन t इज इक्वल टू 0. 0. इक्वेशन ऑफ chord of which midpoint is given. क्या इक्वेशन होता है बोलो? T is equal to S1. T is equals to S1. to S1. करेक्ट है. एंड पेयर ऑफ टेंजेंट्स SS1 is equal to T square. T square. करेक्ट है. बाकी ये सब फिक्स होता है मतलब ये सब सेम ही होते हैं फॉर एनी 2 डिग्री करो. 2 डिग्री क्यों? क्योंकि यार x स्क्वायर y स्क्वायर को ही रिप्लेस करते हैं हम लोग. x क्यू में क्या रिप्लेसमेंट होता है ऐसा कोई स्टैंडर्ड रिजल्ट नहीं होता है.
बाकी रिजल्ट कैसे निकल के आते हैं, डिफरेंशिएट करते हो फिर चीजों को ऑब्जर्व करते हो, ऐसा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। A tangent of the ellipse x square plus 4y square is equal to 4 meets the ellipse x square plus 2y square is equal to 6 at 2 points A and B या P and Q. Find out angle between tangents drawn at P and Q. ये क्वेश्चन, tangent of the ellipse x square plus 4y square is equal to 4 meets the ellipse this at 2 points P and Q. Find out angle between tangents drawn at P and Q. ऐसा, इस ellipse को बोल देते हैं E1 and this ellipse is let's say E2. बनाओ डायग्राम बनाओ उनका, देखते हैं क्या करते हैं। E1 and E2 both are having same centers or different? Different. Same. Same centers. Same center. हाँ, अच्छा आउटसाइड कौन है, E1 या फिर E2? Like this figure should be of internal वाला E1 और E2? Even. E1, क्योंकि उसके लेंथ कम है यार, है ना, उसका मेजर एक्सेस का लेंथ है जस्ट कितना, 2. स्क्वायर रूट और डबल 4. 4. यहाँ पे मेजर एक्सेस का लेंथ 2√6. 2√6. हाँ, यहाँ पे माइनर एक्सेस का लेंथ 2 और यहाँ पे माइनर एक्सेस का लेंथ 2√3. exactly. So diagram should be like this. This curve is E1, this curve is E2. क्वेश्चन है टेंजेंट ऑफ एलिप्स E1
meets E2 at 2 points P and Q. This point P, this point Q. Find out angle between tangents drawn at P and Q. Q. मतलब अभी P और Q पर tangents. So basically we have to find out this angle. ये क्वेश्चन So how to proceed this question? कौन explain करेगा बोलो? पहले E1 के टेंजेंट का इक्वेशन लिखेंगे, फिर आगे फिर R के हेल्प से PQ के कोड ऑफ कांटेक्ट का इक्वेशन, फिर आगे फिर वो दोनों इक्वेट करके H और K Correct. की वैल्यू निकालें। करेक्ट है करेक्ट है करेक्ट है विद रिस्पेक्ट टू E2 chord of contact equation T is equal to 0 xh upon 6 plus yk upon 3 minus 1 is equal to 0 और with respect to E1 या फिर एक काम ये भी कर सकते हैं देखो कि इसी को इसमें चेंज कर लो y is equal to mx plus c के फॉर्म में like this is yk upon 3 is equal to minus xh upon 6 plus 1 y is equal to 3 upon k multiply 3 upon k so minus 3 upon k h upon 6h x plus 3 upon k यानी y is equal to minus h upon 2k x plus का 3 upon k and this is tangent of E1 E1 y is equal to mx plus c कितना होता है प्लस माइनस a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस B स्क्वायर b स्क्वायर कंपेयर कर लो कंपेयर क्या करना सब कुछ सेम कर ही दिया ना हम लोगों ने y तो ऑलरेडी सेम ही है यानी m इज इक्वल टू कितना आ गया बोलो माइनस h अपॉन करो सॉल्व Okay. करो h और k के अंदर रिलेशन फाइंड करो करो स्टार्ट करो ये चैप्टर भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है जस्ट अभी इसमें 2 लेक्चर्स और लगे x square plus y square equal to 9. x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 9 ओके तो एंगल कितना आ रहा है फिर थीटा इज इक्वल टू E1 है दिस x स्क्वायर अपॉन 4 हर्षदा ये तो करेक्ट है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 9 लेकिन आपको थीटा बताना है
m is equal to minus h upon 2k and 4m square plus 1 is equal to 9 upon k square। ये क्लियर हो रहा है ना सभी को? m की वैल्यू इधर, तो ये हो गया अभी h स्क्वायर अपॉन k स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 9 अपॉन k स्क्वायर। फाइनली h के प्लेस पे x, k के प्लेस पे y, यानी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 9। हाँ, तो फाइनली थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। 90 डिग्री। अब यार ये सोचना पड़ता है आपको। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9, इट्स सेम एज क्या बोलो? डायरेक्ट सर्कल ऑफ Direct Direct circle. हाँ, ये डायरेक्ट E2 का डायरेक्ट सर्कल हो गया, सेम एज डायरेक्ट सर्कल ऑफ E2। सो फाइनल आंसर इज 90 डिग्री। थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, लेकिन ऐसा टफ नहीं है इसमें कुछ। ऐसे क्वेश्चंस किए हम लोगों ने काफी सारे। ठीक है, एक वहां से इक्वेशन लिखते हैं कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट और फिर इसको कंपेयर कर लेते हैं। अभी ये जैसे इनसाइड में एक एलिप्स है E1 के प्लेस पे पैराबोला भी हो सकता है कि पैराबोला का टेंजेंट है। पैराबोला का टेंजेंट होता है तो y इक्वल टू mx प्लस c, वेयर c इज इक्वल टू a/m या फिर माइनस A by A by M. m स्क्वायर। हाँ AM माइनस m स्क्वायर। square. इनसाइड पोर्शन अभी सर्कल भी हो सकता है। सर्कल के केस में भी सेम, पहले इसको y इज इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दो, फिर c इज इक्वल टू प्लस माइनस a स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर। m स्क्वायर। हाँ, अभी इलिप्स था इनसाइड में तो इलिप्स से कंपेयर किया, बस इतना। कोई डाउट? नो। एक एग्जांपल और करते हैं। टेंजेंट ऑफ इलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन, या इसको कर लेते हैं 9 और यहाँ पे 4 इज इक्वल टू 1 मीट्स द पैराबोला y square is equal to 4x at 2 points A and B. Determine locus of midpoint of AB. बस इतना ही क्वेश्चन। इसके स्टेप्स बोलो। मिड पॉइंट का वो इक्वेशन t is equal to s1, इसको फिर लिखोगे y is equal to mx plus c के फॉर्म में और फिर इलिप्स के टेंजेंट से कंपेयर करोगे, यानी c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। b स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन होमवर्क में है, काफी इजी क्वेश्चन है, इसको आप लोग कर लेना। डन। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल्स। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल्स। ठीक है, ये सर्कल में नहीं पढ़ते क्योंकि रिक्वायरमेंट नहीं होती है। सर्कल में जितने भी नॉर्मल्स हैं
they all passes through center. center. पैराबोला के अंदर आप काफी एनालिसिस करते हो इसका. पैराबोला में इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन स्लोप फॉर्म कितना आता है? y is equal to mx minus 2am minus m माइनस cube. एम क्यूब. सपोज करो कोई भी Minus पॉइंट है, वहां से AM आपको cube. फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल्स. तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखोगे पहले स्लो फॉर्म में, उसको उस पॉइंट से पास करोगे, m के अंदर एक क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व करोगे. ठीक है. एक ये भी देखा था हम लोगों ने. सपोज करो इस तरीके से है कोई पैराबोला. लेट्स से y x minus 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 4 x minus 3 y minus 3 और पॉइंट है यहाँ पर 2, k. ठीक है. फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ k सो दैट 3 distinct normals can be drawn from this point P. Find out the all possible values of k so that 3 different normals can be drawn from this point. क्या आंसर आएगा बोलो? Find out the values of k so that 3 different normals can be drawn from this point. K should be greater than or less than? Less than. Less than कितना? Three. 3 तो रॉन्ग आंसर है. समझ तुम बताओ. This parabola is like x square is equal to minus 4ay. So diagram will be like this. x को x minus 2 replace right side shift, y को y minus 3 replace ऊपर shift. ठीक है. और ये बताया था for 3 distinct normals this distance should be greater than 2a. अभी है यहाँ पर a is equal to 1. तो 2a कितना हो गया बोलो? 2. 2. तो 2a से ग्रेटर यानी कि दिस पोर्शन. और क्लियरली दिस पॉइंट इज लाइंग ऑन एक्सिस और समवेयर एल्स. एक्सिस, क्योंकि इसका एक्स कोऑर्डिनेट है 2. ठीक है. तो अभी ये डिस्टेंस है, y कोऑर्डिनेट यहाँ पे है 3, इसका 2 डिस्टेंस यानी कि k शुड बी लेस देन 1. 1. तो फाइनल आंसर है k शुड बी लेस देन 1. ठीक है. एलिप्स के अलावा सॉरी एक्सिस के अलावा कहीं पॉइंट होता है देन k स्क्वायर इज लेस देन 4/27a h minus 2a का होल Cube. क्यूब. ठीक है. ये बताया था. ओके. बाकी ये भी देखा था हम लोगों ने वहां पे कि स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है 1/t. अच्छा, ये सब चीजें y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x में ही वैलिड है ना. तो स्लोप है 1/t. तो नॉर्मल का स्लोप माइनस t. अभी है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल्स इन एलिप्स. स्टार्ट करते हैं. एलिप्स y x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1. फर्स्ट यूज कर लेते हैं यहाँ पे पॉइंट फॉर्म. पॉइंट फॉर्म यूज कब करते हो? जब उसी सपोज करो कोई पॉइंट है वो एलिप्स के ऊपर ही लाई कर रहा है, देन इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट दैट पॉइंट. इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट p x1 y1. so we can write y minus y1 right hand side x minus x1. और यहाँ पे क्या यूज करोगे बोलो?
स्लोप, इसको डिफरेंशिएट करते हैं, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2 अपॉन 0, y डैश इज इक्वल टू y dash is equal to minus b square upon a square x1 upon y1. y1. Y dash, this is slope of Tangent. tangent. So slope of normal a square y1 upon b square x1 और यहाँ पे x minus x2. अगेन ये आपको लर्न नहीं करना होता है, ये ऑन द स्पॉट बन जाता है. ठीक है, प्रॉब्लम बस इतना है कि सपोज करो इसके प्लेस पे टेंजेंट होता है तो एट द पॉइंट के केस में वी कैन यूज t इज इक्वल टू 0. हाँ, बट t इज इक्वल टू 0 ये नॉर्मल के केस में ही यूज नहीं करते हैं, वो जस्ट टेंजेंट में ही यूज करते हैं. सो दिस वाज पॉइंट फॉर्म. अच्छा, कई प्लेसेस पे ये और सिंप्लीफाई होके भी लिखा होता है ऐसा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करो तो ये कितना बन गया अभी, या a स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स, इसको ऐसे यूज कर सकते हैं. देखो लाइक b स्क्वायर और अपॉन y1, ये इसको मल्टीप्लाई कर दो, y माइनस y1 और b स्क्वायर अपॉन y1. राइट हैंड साइड में है a स्क्वायर अपॉन x1 और x माइनस x1. जिसको वी कैन राइट a स्क्वायर x अपॉन x1 माइनस a स्क्वायर. लेफ्ट हैंड साइड b स्क्वायर y अपॉन y1 माइनस b स्क्वायर, और ये हो गया अभी a स्क्वायर x अपॉन x1 माइनस b स्क्वायर y अपॉन y1 इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस B square. b स्क्वायर. इसको लर्न करने का रिक्वायरमेंट नहीं है, लर्न कर लेते हो तो काफी अच्छी बात है, डेफिनेटली आपका टाइम सेव होगा वहां पे, क्योंकि इनके ऊपर क्वेश्चंस तो आते हैं, 100% आते हैं. a स्क्वायर x अपॉन x1 माइनस b स्क्वायर y अपॉन y1 इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. इलिप्स है प्लस है, बट इस इक्वेशन के अंदर माइनस आते हैं. हाइपरबोला में माइनस आता है और वहां पे ये साइन प्लस आता है. तो इलिप्स माइनस a स्क्वायर x अपॉन x1 माइनस b स्क्वायर y अपॉन y1 इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. बाकी सपोज करो भूल जाओ तो कोई इशू नहीं है, ये डिराइव हो जाता है. इसको डिफरेंशिएट कर देना, डिफरेंशिएशन से स्लोप ऑफ टेंजेंट, परपेंडिकुलर साइन चेंज, स्लोप ऑफ नॉर्मल. सेकंड पॉइंट ये नोट करो, अभी सेकंड पॉइंट ये नोट कर लो, बस इतना ही नोट कर लो, काफी है, क्योंकि यूज होगा क्वेश्चंस में भी. दिस इज पॉइंट फॉर्म एट द पॉइंट. सेकंड पॉइंट इज पैरामेट्रिक फॉर्म. इन केस ऑफ पैरामेट्रिक x1 के प्लेस पे कितना यूज करोगे बोलो, a. Cos theta. हाँ, और y1 A के cos प्लेस पे b B sin theta. sin थीटा. B अगेन ये भी लर्न करने का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, ऑन द स्पॉट बन जाता है, लाइक इक्वेशन ऑफ नॉर्मल. ये तो काफी इजीली बन जाते हैं. y माइनस y कोऑर्डिनेट, राइट हैंड साइड x माइनस x कोऑर्डिनेट, फाइंड करोगे स्लोप dy by dx, dy by d theta upon dxy, D d theta. theta, dy by d theta is b cos theta and dx. हाँ बोलो. and dx by d theta is minus a. Sin theta.
हाँ, तो दिस इज स्लोप ऑफ टेंजेंट. नाउ स्लोप ऑफ नॉर्मल, a sin theta upon b cos theta. क्लियर? अच्छा, ये भी कर सकते थे, लाइक इस इक्वेशन में x1 के प्लेस पे cos थीटा और y1 के प्लेस पे b sin थीटा. So this will be ax upon A sin बेटा x1 के प्लेस पे cos थीटा पुट कर रहे हैं, अभी बोलो. इस इक्वेशन में x1 के प्लेस पे a cos थीटा, तो a और a कैंसिल, तो ये बनेगा b a sec थीटा x माइनस b cosec थीटा y is equal to a square minus b square. ठीक है, इसको लर्न कर लेते हो तो बेस्ट है, अदरवाइज इसको ड्राइव भी कर सकते हो. y माइनस वाई कोऑर्डिनेट राइट हैंड साइड, x माइनस एक्स कोऑर्डिनेट और स्लोप. स्लोप होता है dy बाई dx, बट ये होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट. ध्यान रखना इसका रेसिप्रोकल और साइन चेंज, स्लोप ऑफ नॉर्मल ऐसा. क्लियर? चलो इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं, बाकी फिर नेक्स्ट टाइम. If normal drawn at one end point of latus rectum passes through end point of minor axis, then determine eccentricity. ये क्वेश्चन. If normal drawn at one end point of a latus rectum passes through end point of minor axis, then determine eccentricity. Ellipse है this, x square upon a square plus y square upon b square is equal to. एंड पॉइंट ऑफ latus rectum कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं बोलो? a कॉमा b square by a करेक्ट है, एंड दिस पॉइंट 0 कॉमा minus b. हाँ, तो a कॉमा बी स्क्वायर अपॉन ए, इस पे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिख के उसको 0 कॉमा माइनस बी से पास कर दो और इसेंट्रिसिटी फाइंड करो. बताओ कितना आंसर. आर्य सूर्यवंशी तुम बोलो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल.
ए स्क्वायर एक्स अपॉन x1 माइनस बी स्क्वायर वाई अपॉन y1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बाकी यार ये भी कर सकते हो, सपोज करो आप भूल गए इक्वेशन नॉर्मल वगैरह, तो ऐसा यूज कर सकते हो, y माइनस वाई कोऑर्डिनेट y माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए, x माइनस एक्स कोऑर्डिनेट x माइनस ए, और यहाँ पे स्लोप फोर स्लोप, इसको डिफरेंशिएट करोगे, डिफरेंशिएशन कितना आ रहा है बोलो, 2x अपॉन ए स्क्वायर प्लस 2y अपॉन बी स्क्वायर वाई डैश इज इक्वल टू 0। x के प्लेस पे यूज करोगे ए ई, और y के प्लेस पे कितना यूज करोगे बोलो, बी स्क्वायर अपॉन, बी स्क्वायर बाय हाँ ठीक है, 2 कैंसिल, सो ए यानी ई अपॉन ए प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए यानी वाई डैश अपॉन ए इज इक्वल टू 0, y dash is equal to minus e, this is slope of नॉर्मल Tangent. so slope of normal is 1 upon e 1 upon, 1 upon हाँ तो ये हो गया इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। देखो ये इसमें टाइम नहीं लगता है यार, 4-5 सेकंड्स ही लगते हैं, अदरवाइज आप इसको लर्न कर लेते हो फिर तो बेस्ट है। ए स्क्वायर एक्स अपॉन x1 माइनस बी स्क्वायर वाई अपॉन y1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। डायरेक्ट यहाँ पे x1 पुट कर दो ए ई, और y1 कितना पुट कर दो, बी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर अपॉन ए। b square इसको लर्न कर लेते हो ना तो बेस्ट है, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, अदरवाइज इसको डराइव करो, तो लर्न करना ही बेस्ट रहता है, क्योंकि इसको ड्राइव करने में हो सकता है कोई स्लिप मिस्टेक वगैरह हो जाए। हाँ तो मैं कॉन्फिडेंस है कि नहीं होगा तो फिर कोई इशू नहीं, ठीक है। और दिस इक्वेशन को पास करोगे थ्रू द पॉइंट 0, माइनस बी माइनस बी, सो माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए, एक्स कोऑर्डिनेट 0, ई और ई कैंसिल यानी कि माइनस का ए, ऐसा। So this is AB plus B square is equal to A square. यानी A square minus AB plus B square is equal to 0. Finally, we have to find out the eccentricity, and E square is equal to 1 minus B square upon A square. What should be the next step? Next step, bolo. Next step, bolo. बी स्क्वायर की जगह पे ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस ए स्क्वायर। Clearly, this is homogeneous equation. 2 degree, 2 degree, 2 degree. Divide करोगे with A square. ठीक है, इसमें कुछ मिस्टेक हुआ है यार ना ये, क्योंकि इसका डी तो नेगेटिव आ रहा है, क्या मिस्टेक हुआ इसमें? ये प्लस प्लस कैंसिल, सो दिस इज ए बी, तो ये आना चाहिए ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर आना चाहिए, और वी कैन राइट ऐसा बी स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0, t is equal to minus b plus minus square root of b square minus 4ac upon टू ए। So finally b upon a is equal to this, plus या फिर ये माइनस बोलो, डेफिनेटली प्लस साइन। So e square is equal to 1 minus b upon a, यानी कि √5 plus 1 upon 2 का स्क्वायर। ये हो गया अभी 1 minus 4, and this is 5 plus 1 6 plus 2 √5
LCM is 4 और ये कितना आ गया अभी, ये फिर नेगेटिव आ गया लेकिन एक्सप्रेशन इसमें √5 माइनस 1, एक्चुअली यहाँ पे प्लस साइन आएगा, ये बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये प्लस है प्लस, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए माइनस। माइनस, हाँ minus सो दिस इज √5 माइनस 1/2 ऐसा, तो फिर ये आएगा माइनस, और अभी ये आएगा 2√5 माइनस 2 2, सो ई स्क्वायर इज इक्वल टू √5 माइनस का 1/2, ई इज इक्वल टू √5 माइनस 1/2 का भी स्क्वायर रूट, रेशनलाइज करते हो देन दिस, क्लियर? Any doubt in this question? थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है बट ये करना पड़ेगा आप लोगों को। चलिए क्वेश्चन होमवर्क देते हैं, बाकी आज इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस, एलिप्स है x²/9 प्लस y²/4 इज इक्वल टू 1, फाइंड आउट इक्वेशन ऑफ नॉर्मल्स हैविंग स्लोप -2। स्लोप फॉर्म लिखने का रिक्वायरमेंट नहीं होता है नॉर्मल्स का, तो पैरामेट्रिक फॉर्म से कंपेयर करके इसको सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन दिस, ax/3 प्लस by/4 इज इक्वल हेलो, एम आई ऑडिबल टू यू? यस Yes, sir. हाँ ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, ax/3 प्लस by/4 इज इक्वल टू c, c ग्रेटर देन 0 इज अ नॉर्मल to the ellipse x²/a² plus y²/b² is equal to 1, then a² e²/c, ये वैल्यू आपको फाइंड करना है। ठीक है, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, जितने भी टॉप पॉइंट्स वगैरह होते हैं, बस अभी लास्ट में कुछ और पॉइंट्स लिखते हैं हम लोग इसके अंदर एनालिसिस वगैरह करके, तो वो नेक्स्ट लेक्चर में हो जाएगा।
बाकी फिर हाइपरबोला वो तो फिर 3 या 4 लेक्चर्स में वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली 4-5 लेक्चर्स के बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला जो सेक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा हमारा। ठीक है, इसके अलावा कोई डाउट है किसी को? बोलो। देवाशीष हो यहाँ पे आप? यस सर। अच्छा, एक क्वेश्चन जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि पैराबोला टचिंग बोथ द एक्सिस, हाँ यस सर। और इसका लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम गिवन था 4a। ठीक है, तो इसके फोकस का लोकस फाइंड करना था, यही क्वेश्चन था ना? यस सर यही। हाँ, तो इसमें एक आइडिया ये भी आ रहा है, जैसे कल हम लोग एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 में सॉल्व कर रहे थे क्वेश्चंस, तुमने देखा होगा वहाँ पे क्वेश्चन था कि इसके जो है टेंजेंट के इक्वेशंस गिवन थे, 2 टेंजेंट्स के इक्वेशंस गिवन थे, और इसका टेंजेंट एट वर्टेक्स भी गिवन था। तो स्पेशलिटी ये होता है कि फोकस का फुट ऑफ परपेंडिकुलर टू एनी टेंजेंट विल लाई ऑन टेंजेंट एट वर्टेक्स। टेंजेंट एट वर्टेक्स। याद है कल क्वेश्चन था, ये गिवन था x इज इक्वल टू y, इसको कंसीडर किया था p, p, इसको कंसीडर किया था q, q, इसके अंदर पुट करके ये आ गया था 1, 1, ये आ गया था -1, -1, फिर इसका स्लोप और इसका स्लोप मल्टीप्लिकेशन -1। तो वैसा ही कुछ आइडिया यहाँ पे भी आ रहा है कि h, k ये टेंजेंट है, तो इसका मिरर इमेज h, -k, इसमें मिरर इमेज -h, k, और मिरर इमेज in any tangent will lie on टेंजेंट एट वर्टेक्स। मिरर इमेज, डायरेक्ट्रिक्स। हाँ डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन लिख सकते हो, यही प्रॉब्लम आ रहा था वहाँ पे, इक्वेशन नहीं लिख पा रहे थे हम लोग इसका, लेकिन अभी हो गया ये क्वेश्चन। तो ये है h, k, लेट्स इस पॉइंट को यूज कर लेते हैं। तो ये बन गया y प्लस k, राइट हैंड साइड में x माइनस x कोऑर्डिनेट, और स्लोप y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। 2 and 2 कैंसिल, यानी माइनस hy माइनस का hk इज इक्वल टू kx माइनस का hk, माइनस hk कैंसिल। So this is kx plus hy is equal to 0 इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स। अभी तक हम लोगों ने एक पॉइंट ये यूज नहीं किया है कि इसका लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम कितना गिवन है, 4a। तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम गिवन है 4a, तो डिस्टेंस फ्रॉम फोकस टू एनी डायरेक्ट्रिक्स कितना होगा? 2a। 2a। फोकस है h, k, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दिस लाइन, तो ये हो गया hk, पॉइंट पुट करोगे hk अपॉन अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, एंड दिस इक्वल्स टू 2a। hk 2hk 2 कैंसिल, फाइनली hk प्लेस पे x और k के प्लेस पे y, तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इंटू a स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर y स्क्वायर। डन। तो एक्सरसाइज 2 का हाँ जो क्वेश्चन कर रहे थे ना, उससे फिर आइडिया है कि इसको यहाँ पे भी रिलेट कर सकते हो। क्लियर? अभी शीट में एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 जितने भी क्वेश्चंस इलिप्स वाले हैं वो आप लोग सॉल्व कर सकते हो। सेक्शन बी और सेक्शन डी ऑलरेडी बोला हुआ था, इसके बाद भी यदि कोई सेक्शन है रिलेटेड टू इलिप्स तो कर लेना, वो नेक्स्ट पे डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलो है ना, ओके बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट में। और भी कुछ बात है तो आप लोग बोल सकते हो। ओके।